चलिए 6th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसओएस का थर्ड लेसन जिसका नाम है सरकार क्या है। तो आज आपको बताया जाएगा कि सरकार से आप क्या समझते हैं, ये क्या काम करती है, किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। किसी देश पर शासन करने वाली संस्था जिसका निर्माण संविधान के अनुसार हुआ हो सरकार कहलाती है। सरकार हमारे जीवन में निम्न तरह से प्रभावित करती है। सरकार देश में कानून व्यवस्था बनाए रखती है। सरकार लोगों से कर लेती है, कर यानी कि टैक्स लेती है। लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे रेल, सड़क, बिजली, पानी आदि का प्रबंध करती है। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। प्राकृतिक आपदा जैसे कोई भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, उसमें सहायता करती है। लोगों के आपसी झगड़ों का निपटारा करती है। देश की सीमाओं की रक्षा करती है, यानी कि जितनी भी देश की सीमाएं चाहे पाकिस्तान, चीन इत्यादि देशों से लगती है, उनकी रक्षा के लिए होती है। निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि सरकार को सभी के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। जब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं तो मनमुटाव हो जाना स्वाभाविक है। सरकार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाना बहुत आवश्यक है। संसाधनों की रक्षा के लिए भी कानून बनाना आवश्यक है। यदि देश में समय कानून नहीं होंगे तो लोगों में आपसी भेदभाव की भावना बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार की लोगों के हाथों में होती है। वे अपने मत के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सत्ता उनके हाथ में सौंप देते हैं। इस प्रकार से सरकार का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लोकतंत्र में लोग चुनाव प्रक्रिया के द्वारा सरकार को बदल सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से महिला मताधिकार आंदोलन जो था उसके बारे में बताया गया कि महिला मताधिकार आंदोलन को सरप्राइज आंदोलन भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में गरीब लोगों तथा महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। महिलाओं द्वारा मत देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए चलाया गया आंदोलन सफ्रेज आंदोलन कहलाता है।